खाटू श्याम जी की चमत्कारी कहानी। पंजाब में बाढ़ का पानी सुखाने और समृद्धि लाने की महाकथा। तारांकन नोट, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और खाटू श्याम जी के भक्तों के विश्वास को प्रेरित करने के लिए रची गई है। तारांकन खाटू श्याम धाम राजस्थान के सीकर जिले में बसा आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ श्री खाटू श्याम जी, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार और महाभारत के पराक्रमी वीर बारब्रीक के रूप में पूजे जाते हैं, भक्तों के हर संकट को हरते हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा की शरण में आने से असाध्य रोग ठीक होते हैं, दुख दूर होते हैं और मन की हर मुराद पूरी होती है। लेकिन ये कहानी उस समय की है जब खाटू श्याम जी ने पंजाब के एक छोटे से गांव में ऐसा चमत्कार किया, जिसने न केवल बाढ़ के पानी को सुखाकर गांव को बचाया, बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी को समृद्धि और खुशहाली से भर दिया। ये कहानी इतनी प्रेरणादायक और रोमांचकारी है कि इसे सुनकर हर भक्त के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें और कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महाकथा को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पंजाब में बाढ़ का कहर। पंजाब के एक छोटे से गांव नूरपुर में इस बार प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया था। रावी नदी अपने उफान पर थी और कई हफ्तों की लगातार बारिश ने गांव को पानी में डुबो दिया था। खेत जलमग्न हो चुके थे, घरों की छतें टपक रही थी और गांव का सबसे बड़ा तालाब, जिसे लोग जीवन ताल कहते थे, लबालब भरकर गलियों में बह रहा था। यह पानी अब जीवन का आधार नहीं, बल्कि विनाश का कारण बन चुका था। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, मवेशी मर रहे थे और हैजा जैसी बीमारियां गांव में फैलने लगी थीं। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे टीले पर बने अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर थे। गांव का सरपंच बलदेव सिंह एक मेहनती और धर्मनिष्ठ किसान था। उसका परिवार भी इस आपदा की चपेट में था। उसकी पत्नी अमरजीत कौर पिछले कई सालों से एक अनजान बीमारी से पीड़ित थी। बड़े बड़े अस्पतालों में जांच हुई, मशहूर हकीमों से दवाएं ली गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमरजीत अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। बलदेव के 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा हरजिंदर 28 साल का, जो गांव की खेती को बचाने की हर कोशिश में असफल हो चुका था और अब छोटे मोटे काम करके परिवार का गुजारा कर रहा था। दूसरा बेटा रणजीत 22 साल का, एक होनहार मैकेनिक था, लेकिन बाढ़ ने उसकी छोटी सी दुकान को भी बहा दिया था। तीसरी बेटी मनप्रीत 18 साल की, कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, लेकिन बाढ़ के कारण उसकी पढ़ाई रुक गई थी। सबसे छोटा बेटा गुरप्रीत 14 साल का, स्कूल की फीस न दे पाने के कारण घर पर बैठा था। गांव की हालत ऐसी थी कि लोग भूख और बीमारी से तड़प रहे थे। बलदेव का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने हर गुरुद्वारे, मंदिर और पीर की दरगाह पर माथा टेका, लेकिन पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गांव में कुछ लोग कहने लगे कि यह किसी पाप का फल है और डर का माहौल बन गया था। सपने में बाबा का आह्वान। एक रात जब बलदेव अपने अस्थायी शिविर में बैठकर चिंता में डूबा था, उसे नींद आ गई। सपने में एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था, सिर पर मोरपंख का मुकुट था और वह नीले रंग की पोशाक में दैदीप्यमान था। उसने कहा, बलदेव मेरे धामा, मैं खाटू श्याम हूँ। तेरे गांव का सारा पानी मैं सूखा दूंगा और तेरे परिवार के सारे दुख दूर करूंगा। मुझ पर विश्वास रख और खाटू धाम चला आ। बलदेव चौंक कर उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी पत्नी अमरजीत को सपने की बात बताई। अमरजीत, जो कमजोरी के कारण मुश्किल से बोल पाती थी, ने कहा, यह सिर्फ मन का वहम होगा। इतना पानी कोई कैसे सुखा सकता है? लेकिन बलदेव का मन अशांत था। उसने गांव की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी महिला बीबी हरनाम कौर से सपने की बात साझा की। बीबी हरनाम ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, यह कोई साधारण सपना नहीं। खाटू श्याम जी ने तुझे बुलाया है। राजस्थान के सीकर जिले में उनका धाम है। वहां जा, बाबा की शरण में जा, वे तेरे गांव को बचाएंगे। बलदेव ने सुना था कि खाटू श्याम धाम एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन वहां चमत्कार होते हैं। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और खाटू श्याम धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। खाटू श्याम धाम, आस्था का प्रकाश। बलदेव जब खाटू श्याम धाम पहुंचा, तो मंदिर की सादगी और पवित्रता ने उसके मन को शांति दी। मंदिर छोटा सा था, चारों तरफ हरे भरे खेत और कुछ छोटी मोटी दुकानें थीं। मंदिर के अंदर एक बुजुर्ग पुजारी पंडित श्यामलाल भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। बलदेव ने उन्हें अपने सपने, गांव की बाढ़ और परिवार की परेशानियों की बात बताई। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाबा ने तुझे बुलाया है।
यह कोई साधारण संयोग नहीं। रोज सुबह मंदिर आ, बाबा के भजन गा और उनके सामने अपनी प्रार्थना रख। बाबा तेरे गांव का पानी सुखा देंगे। बलदेव ने ऐसा ही किया। वह हर सुबह मंदिर जाता, बाबा की स्वयंभू मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाता और प्रार्थना करता। उसने बाबा से अपने गांव के लिए पानी सुखाने, अपनी पत्नी की सेहत और बच्चों के भविष्य के लिए मन्नत मांगी। वह रोज घंटों मंदिर में बिताता और उसका विश्वास दिन ब दिन गहरा होता गया। पहला चमत्कार, अमरजीत का ठीक होना। 15 दिन बाद जब बलदेव गांव लौटा तो उसे एक चमत्कार दिखा। अमरजीत, जो सालों से बिस्तर पर थी, अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसने कमजोर लेकिन खुशहाल आवाज में कहा, बलदेव, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। बलदेव हैरान था क्योंकि अमरजीत ने सालों से ठीक से कुछ नहीं खाया था। उसने जल्दी से खिचड़ी बनाई और अमरजीत ने पूरा खाना खा लिया। बलदेव उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और हैरान रह गए। अमरजीत की बीमारी के कोई निशान नहीं थे। डॉक्टर बोले, ये चिकित्सा विज्ञान के लिए असंभव है, यह कोई चमत्कार ही हो सकता है। बलदेव ने गांव वालों को ये बात बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब अमरजीत पूरी तरह ठीक होकर गांव वालों की मदद करने लगी तो पूरे नूरपुर में सनसनी फैल गई। लोग कहने लगे, खाटू श्याम बाबा ने चमत्कार किया। बलदेव अब रोज खाटू श्याम धाम जाने लगा और उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी शामिल होने लगे। दूसरा चमत्कार, बाढ़ का पानी सूखना। बलदेव का विश्वास अब अटूट हो चुका था। वह हर दिन बाबा से अपने गांव का पानी सुखाने की प्रार्थना करता। एक रात उसे फिर से सपना आया। खाटू श्याम जी ने कहा, बलदेव, अपने गांव के जीवनताल के पास जाकर मेरा नाम ले, मैं वहां हूं। अगले दिन बलदेव गांव के सबसे बड़े तालाब जीवनताल के पास गया, जो बाढ़ के पानी से लबालब भरा था और गांव की गलियों में बह रहा था। उसने बाबा का नाम लिया और भजन गाना शुरू किया, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अचानक आसमान में बादल हट गए और तेज धूप निकल आई। गांव वालों ने देखा कि तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही घंटों में तालाब का पानी आधा रह गया। अगले दिन रावी नदी का पानी भी कम होने लगा। खेतों में जमा पानी सूखने लगा और गलियों में बहता पानी गायब हो गया। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे जलवायु परिवर्तन का असामान्य प्रभाव बताया, लेकिन गांव वालों ने एक स्वर में कहा, ये खाटू श्याम बाबा का चमत्कार है। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई और बलदेव से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बलदेव ने सारी कहानी सुनाई और कहा, ये सब बाबा खाटू श्याम जी की कृपा है। गांव के लोग अब खाटू श्याम धाम की ओर जाने लगे। कुछ लोग पैदल, कुछ बसों में और कुछ अपने साधनों से बाबा के दर्शन को निकल पड़े। तीसरा चमत्कार, हरजिंदर, रंजीत, मनप्रीत और गुरप्रीत की जिंदगी में बदलाव। बलदेव ने बाबा से अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना की थी। कुछ दिनों बाद हरजिंदर को एक फोन आया। यह एक कृषि मशीनरी कंपनी से था, जहां उसने कई महीने पहले आवेदन किया था। उसे जालंधर में एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई, जहां वह किसानों को नई तकनीक सिखाने वाला था। हरजिंदर ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह बाबा की कृपा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मौका मिलेगा। वह खाटू श्याम धाम गया और बाबा को धन्यवाद दिया। रंजीत की मैकेनिक दुकान के लिए भी रास्ता खुल गया। हरजिंदर की नौकरी से घर में पैसे आए और रंजीत ने अपनी दुकान फिर से शुरू की। लेकिन यहाँ भी एक चमत्कार हुआ। एक स्थानीय व्यापारी ने रंजीत को मुफ्त में उपकरण और जगह दी, क्योंकि उसने खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की कहानी सुनी थी। रंजीत की दुकान फिर से चल पड़ी और वह गांव का सबसे मशहूर मैकेनिक बन गया। मनप्रीत की पढ़ाई भी शुरू हो गई। एक स्थानीय कॉलेज ने उसे मुफ्त दाखिला दिया, क्योंकि गांव में खाटू श्याम बाबा की ख्याति फैल चुकी थी। कॉलेज के डीन ने कहा, हम चाहते हैं कि मनप्रीत पढ़े और गांव का नाम रोशन करे। गुरप्रीत को भी स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। एक गुमनाम दानदाता ने उसकी पूरी फीस देने की पेशकश की। बलदेव हैरान था, क्योंकि उसने किसी को गुरप्रीत की परेशानी नहीं बताई थी। उसे यकीन हो गया कि यह बाबा का चमत्कार है। गांव की समृद्धि और खाटू श्याम धाम की ख्याति। पानी सूखने के बाद नूरपुर के खेत फिर से लहलहाने लगे। बारिश अब नियंत्रित थी और फसलें पहले से भी बेहतर होने लगी। बलदेव का कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग अब बलदेव के घर आने लगे और पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ? बलदेव ने हर बार एक ही जवाब दिया, खाटू श्याम बाबा की कृपा। धीरे धीरे गांव के और लोग खाटू श्याम धाम जाने लगे। कोई बीमार ठीक होता, किसी को नौकरी मिलती, किसी का व्यापार चल पड़ता। खाटू श्याम धाम की ख्याति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फिर पूरे देश में फैलने लगी।
2025 तक खाटू श्याम धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। पड़ोसी राज्यों और विदेशों से भी लोग आने लगे। हर महीने मेले लगने लगे जहां भजन और कीर्तन की धूम रहती थी और चमत्कारों का सिलसिला। खाटू श्याम धाम की ख्याति बढ़ने के साथ चमत्कारों की कहानियां भी बढ़ने लगी। एक बुजुर्ग महिला बीबी जसविंदर कौर, जो कई सालों से गठिया के कारण चल नहीं पाती थी, बैसाखी के सहारे मंदिर आई। उसने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे ठीक कर दो। रात को उसे सपना आया जिसमें एक नीले रंग का युवक बोला, उठ चल। सुबह जसविंदर बिना बैसाखी के चलने लगी। गांव वाले चिल्ला उठे, चमत्कार चमत्कार। जसविंदर की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। एक व्यापारी सरदार मलकीत सिंह का कारोबार बाढ़ में डूब गया था। वह कर्ज में इतना डूबा था कि आत्महत्या की सोच रहा था। वह मंदिर आया और बाबा के सामने रोया। अगले दिन उसे एक पुराना ग्राहक मिला जिसने बड़ा ऑर्डर दिया। मलकीत का कारोबार फिर से चल पड़ा। वह मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाने आया और बोला, बाबा ने मुझे नया जीवन दिया। सबसे बड़ा चमत्कार, मेले में बाबा का प्रकट होना। 2025 में खाटू श्याम धाम का वार्षिक मेला चल रहा था। लाखों भक्त आए थे। मेले के चौथे दिन एक बड़ी घटना हुई। एक ट्रक जिसमें 60 यात्री थे खाटू श्याम धाम की ओर जा रहा था। ट्रक एक खतरनाक घाटी से गुजर रहा था जब अचानक ब्रेक फेल हो गया। ट्रक खाई में गिरने वाला था। लोग चिल्ला रहे थे, बाबा बचाओ। ड्राइवर ने बाद में बताया, मैंने बाबा का नाम लिया और अचानक ट्रक रुक गया। लोग बाहर निकले तो देखा कि ट्रक हवा में लटका हुआ था। नीचे गहरी खाई थी और ट्रक एक पतली चट्टान पर अटका था। इंजीनियरों ने जांच की और कहा, यह चट्टान इतनी कमजोर थी कि ट्रक का वजन नहीं झेल सकती थी। यह असंभव है। एक यात्री ने कहा, मैंने एक नीली रोशनी देखी जैसे कोई ट्रक को पकड़े हो। ये खबर टीवी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसी मेले में एक और चमत्कार हुआ। एक 12 साल का बच्चा जसविंदर, जो जन्म से मूक था, अपनी मां के साथ मंदिर आया। उसने बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की। रात को मेले में भजन हो रहा था। हजारों लोग गा रहे थे, जय खाटू श्याम बाबा की। अचानक जसविंदर चिल्लाया, मां, मैं बोल सकता हूँ। लोग स्तब्ध रह गए। जसविंदर ने कहा, मैंने बाबा को देखा, नीले रंग में, मोरपंख के साथ। उन्होंने मेरे गले पर हाथ रखा। डॉक्टरों ने जसविंदर की जांच की। उसकी आवाज पूरी तरह ठीक थी। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। ये खबर पूरे देश में फैल गई और लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। आकाश में बाबा की आकृति। उसी रात मेले में एक आंधी आई। बादल गरजे, बिजली चमकी और लोग डर गए। तभी आकाश में एक आकृति बनी जैसे खाटू श्याम बाबा की मूर्ति नीली रोशनी में चमक रही हो। हजारों लोगों ने इसे देखा। कुछ ने फोटो लिए, कुछ ने वीडियो बनाए। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक घटना बताया, लेकिन भक्तों ने कहा, यह बाबा का प्रकट होना है। और कहानियां और चमत्कारों का सिलसिला यही नहीं रुका। एक महिला हरमनप्रीत कौर, जो 12 साल से बांझ थी, ने मंदिर में 41 दिन का व्रत किया। 1 साल बाद उसे एक बेटा हुआ। उसने कहा, यह बाबा की कृपा है। एक छात्र अमनप्रीत, जो बार बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फेल हो रहा था, मंदिर आया। उसने बाबा से मांगा और अगली बार वह टॉप किया। आज वह एक डॉक्टर है। एक परिवार जिसका घर बाढ़ में बह गया था, मंदिर आया और प्रार्थना की। अगले दिन उन्हें एक गैर सरकारी संगठन से नया घर बनाने के लिए मदद मिली। 2020 के कोरोना काल में भी चमत्कार हुए। जब धाम बंद था, लोग घर से प्रार्थना करते थे। नूरपुर में महामारी फैली, लेकिन जो बाबा का नाम लेते, वे ठीक हो जाते। डॉक्टर हैरान थे, खाटू श्याम बाबा कौन हैं? खाटू श्याम जी वीर बारब्रीक हैं, जिन्होंने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को अपना शीर्ष दान दिया था। वे श्री कृष्ण के अवतार हैं। मंदिर की मूर्ति स्वयंभू है और लोग कहते हैं कि रात को मंदिर में नीली रोशनी दिखती है, जैसे बाबा स्वयं वहां विचरण करते हों। एक पुजारी ने बताया कि पंडित श्यामलाल को सपना आया जिसमें बाबा बोले, मेरा धाम बड़ा करो। अगले दिन एक बड़ा दान मिला और मंदिर का विस्तार हुआ। आज खाटू श्याम धाम में करोड़ों भक्त आते हैं। मेले में भजन, कीर्तन और चमत्कारों की कहानियां गूंजती हैं। सरकार ने सड़कें बनवाई, होटल बने और बस स्टैंड बना। जन सैलाब इतना बढ़ गया कि पुलिस को तैनात करना पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्लेसिबो इफेक्ट है, लेकिन एक सर्वे में पाया गया कि धाम में आने वाले 92% लोग अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। भक्त कहते हैं, यह बाबा की शक्ति है। सबक और प्रेरणा।
ये कहानी सिखाती है कि सच्चा विश्वास और भक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। खाटू श्याम बाबा का नाम लो और हर दुख दूर होगा। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा जरूर लिखें। जय खाटू श्याम बाबा।